हाय दोस्तों, मैं ऑनलाइन हरिओम आंजना आप सभी का यूट्यूब के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले 2 पार्ट में हमने डिस्टेंस और स्पीड के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था और इसके साथ ही आज हम दूरी और चाल का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए थे, फिर भी मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय होता है। इसी के साथ में हमने औसत चाल का फॉर्मूला भी देखा था और औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तथा साथ ही हमने इसमें एक और फॉर्मूला देखा था जिसमें 2 चाल यदि दे रखी हो तो उसका सूत्र था 2xy बटे x प्लस वाई। ये कॉन्सेप्ट देखा था। साथ ही हमने डिस्टेंस यदि समान हो तो दूरी को ज्ञात करने के लिए x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, तथा यदि समय का अंतर यदि दे रखा हो, दूरी समान हो, तो हमने क्वेश्चन देखा था x प्लस एक्स इंटू वाई बटे एक्स माइनस वाई इंटू दोनों का अंतर जितना भी आता है, यदि वो मिनट में अंतर रहता है तो बटे में हम 60 लिख के उसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। इसके साथ ही ये फॉर्मूला भी देख लिया था, दूरी बराबर चाल गुणित समय। और जो ये कॉन्सेप्ट है ये इसका रामबाण है, यानी कि ये जो होता है ये कॉन्सेप्ट बेसिक से आप हल कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यदि हम किसी प्रश्न को देखते हैं और यदि हम मान लो प्रश्न को देख लेते हैं और यदि हमारी इसकी दूरी d है, हमें नहीं पता है कि दूरी कितनी है, d है। यदि एक व्यक्ति ये a दे रखा है, ये b दे रखा, a से b हमें पता नहीं है किस चाल से जाता है, तो s1 चाल से स्पीड इंटू t1 टाइम्स में यहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पे कुछ देर रुकता है या नहीं रुकता है हमें उससे मतलब नहीं है। फिर वो यहाँ से जाता है दूसरी चाल से, यहाँ से वो धीरे धीरे आ गया या यहाँ से फास्ट चले गया। हो सकता है यहाँ से वो धीरे आया हो, यहाँ से फास्ट चला गया। हो सकता है यहाँ तेज आया हो, यहाँ धीरे जा रहा हो। यानी कि ये जो चाल है s2 इंटू टाइम, यदि यहाँ पे टाइम यदि स्पीड तेज लेंगे तो टाइम कम लगेगा, यानी कि दोनों टाइम अलग अलग है। और स्पीड तो वही रहेगी क्योंकि वो a से b जाता है और b से फिर से a आ जाता है। यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, यदि हमारी दूरी d है तो इसको कवर करने के लिए हम s1 इंटू t1 चाल से कवर करते हैं। और यदि यही दूरी है और यदि हमें b से a आना है तो d बराबर होता है s2 इंटू t2 होता है। तो हम यदि हमारा दोनों में दूरी समान है तो क्या हम इसको बराबर नहीं लिख सकते क्या, यानी कि कह सकते हैं कि s1 इंटू t1 बराबर s2 इंटू t2 होता है। और इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि यदि s1 हमारा यहीं रखते हैं और t1 को यहाँ ले जाते हैं तो s1 बटे s2 बराबर t2 बटे t1 होता है। मैंने और आपको यह फॉर्मूला भी बताया था कि यदि हमारा दूरी समान हो तो हम स्पीड और टाइम के रेशियो को उल्टा कर देते हैं, यानी कि जो s1 में है वो हमारा t1 में चले जाएगा, यानी कि जो s2 की स्पीड है और टाइम। तथा इसके साथ ही यदि हम मान लो ये तो दूरी समान दे रखी है, यदि हमें दूरी समान ना दे रखी हो और बोला जाए कि मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ से a तक जाता है, a से b तक जाता है और फिर b से c तक जाता है,
तो ना तो यहाँ पे दूरी समान है हमारी, मान लो ये हमारी D1 दूरी है और ये हमारी D2 दूरी है, और इसमें बोला गया था कि हमारी दूरी समान है। प्रश्न में अब बोला जाए कि जितने समय में वो यहाँ से यहाँ तक जाता है उतने ही समय में वो यहाँ से यहाँ तक जाता है। यदि मान लो प्रश्न में बोला जाए कि इसका भी समय समान हो और इसका भी समय समान हो और दूरी अलग अलग हो, तो यहाँ जरूरी नहीं है कि दोनों का मतलब स्पीड सेम हो। स्पीड सेम हो ही नहीं सकती। स्पीड सेम तभी होगी जब दूरी समान हो और समय भी समान हो, तो स्पीड भी हमारी समान ही होगी। परंतु इसमें दूरी अलग अलग दे रखी है। मान लो कि यहाँ 500 किलोमीटर हो सकती है या 400 किलोमीटर हो सकती है। अब यदि 500 किलोमीटर को 1 घंटे में तय करना है तो हमारी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा रहनी चाहिए, और यदि हमारी 400 किलोमीटर ये दूरी है तो ये जो यहाँ की दूरी ये जो स्पीड है ये स्पीड हमारी कम होनी चाहिए। यानी कि ये वाली स्पीड हमारी अलग है और ये वाली स्पीड हमारी अलग है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अलग है और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमारी स्पीड अलग रहेगी, परंतु टाइम हमारा सेम है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इससे हम बता सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। यानी कि समय बराबर D1 बटे S1 होता है, और T बराबर फिर से समय बराबर होता है D2 बटे S2। यानी कि ये जो समय, यदि हमारा T समय लग रहा है तो इस दूरी को कवर करने में S1 बटे D1 बटे S1 समय लगेगा। तो यदि हमारा T सेम है तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। यानी कि D1 बटे S1 बराबर होता है D2 बटे S2। यदि इस S1 को यहाँ ले जाए और D2 को यहाँ ले जाए तो हम इससे बता सकते हैं कि D1 बटे D2 बराबर S1 बटे S2 होता है। इसी प्रकार यदि हमारी स्पीड समान हो तो टाइम हमारा अलग अलग रहेगा। तो हम इससे एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी कि यदि हमारी स्पीड समान है तो हम D1 बटे D2 बराबर होता है T1 बटे T2 होता है। इससे ये पहला कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट और ये तीसरा कॉन्सेप्ट, इन तीनों कॉन्सेप्ट पे लगभग हमारे सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। फिर भी हम औसत चाल है इसके साथ में हम औसत चाल का फॉर्मूला याद रखेंगे। तो लगभग हमारे 90% क्वेश्चन हम 1, 2, 3, 4 और 5 फॉर्मूले पे लगभग 90% सवाल कर देंगे। साथ ही हम कुछ जो 10% सवाल है उसको हम और भी विधि से हल करेंगे। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि वो क्वेश्चन इस विधि से हो सकते हैं, फिर भी मैंने अलग विधि लगाया था ताकि आपको वो भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आता रहे, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है उससे आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे और झट से क्वेश्चन को हल कर दोगे। यहाँ से भी हमारा सिंपल हल हो जाएगा, फिर भी हमें वो विधि भी आना चाहिए और ये विधि भी आना चाहिए। इसके साथ ही हम आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हम समय बर्बाद ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं और देखते हैं क्या लिखा है आज का हमारा पहला प्रश्न। तो बोला गया है कि रोहन घर से विद्यालय जाते समय अपनी आरंभिक चाल की 3/5 चाल कर लेता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो दूरी ज्ञात करो यदि इसकी वास्तविक चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्न में बोला गया है रोहन घर से विद्यालय जाते समय, यानी कि रोहन का घर, ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको, नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ही हल कर सकता हूँ। कैसे? 5 लिखा और 3 लिखा, तो मुझे पता है क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते कि ये 3:5 ये हमारा स्पीड का रेशियो है, तो ये हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर, टाइम का अंतर 2 आ रहा है और 2 बराबर प्रश्न में 20 मिनट दे रखा है, यानी कि 1 बराबर 10 मिनट आ रहा है, तो 3 बराबर 30 मिनट हो जाएगा, यानी कि आधा घंटा हो जाएगा।
और वास्तविक चाल हमारी 50 किलोमीटर है, यानी कि ये 5 नहीं है 50 है। तो स्पीड ज्ञात करने के लिए दूरी इंटू स्पीड इंटू टाइम करते हैं, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 1/2 घंटा, यानी कि घंटे से घंटा कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, तो 25 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। परंतु मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि प्रश्न में बोला गया है कि प्रारंभिक चाल की 3/5, प्रारंभिक चाल की 3/5, यानी कि प्रारंभिक चाल हमारी जो बटे में दे रखी है वो है, यानी कि ये हमारी प्रारंभिक चाल है और इससे ना चलते हुए वो 3 की चाल से चलता है। और प्रश्न में बोला गया है घर से विद्यालय, यानी कि घर से विद्यालय जाता है, तो वो 5 की स्पीड से ना जाते हुए 3 की स्पीड से जाता है। तो यदि वो प्रश्न में बोला गया है यदि 5 की स्पीड से जाता तो हमें 3 मिनट लगते, परंतु वो 3 की स्पीड से जा रहा है, यानी कि हमें 5 मिनट लगेंगे। इसलिए हम बता सकते हैं कि यदि हमारी स्पीड समान है, मैंने अभी प्रश्न में आपको जिक्र किया था कि यदि हमारी स्पीड समान है तो जो हमारी स्पीड का रेशियो होता है उसका इन्वर्स टाइम का रेशियो होता है, और टाइम का रेशियो इन्वर्स होता है। और प्रश्न में बोला गया है यदि हमारा टाइम 3:5 है और दोनों का अंतर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 2 = 20 दे रखा है, अंतर दे रखा है, यानी कि 1 = 10 हो जाएगा, और 1 = 10 मिनट है तो 3 = 30 मिनट हो जाएगा। और चूंकि प्रश्न में वास्तविक चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसलिए हम इसको 50 मानेंगे, यानी कि 5 = 50 है तो 5 दाम 50, यानी कि 1 = 10, यानी कि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यदि दूरी इससे भी निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 50 मिनट और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 50/60, 0 से 0, 6 पंजे की 30 और 5 25, यहाँ से भी हम 25 किलोमीटर आंसर लिख सकते हैं। तो इससे भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आज के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा आरंभ करता है और 10 बजे तक 3/8 दूरी और 1 बजे तक 3/4 दूरी तय कर लेता है, तो वो कितनी बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। हमें नहीं पता है कि क्या बोला गया है, कितने समय पर यहाँ से निकला गया है, परंतु बोला गया है कि अब ऐसे क्वेश्चन में जो हमारा नीचे दे रखा है उसको हम बेस मान लेते हैं, यानी कि इसका एलसीएम 8 है, यानी कि टोटल दूरी हम 8 किलोमीटर मान लेते हैं। और यदि हम इसका 3/8 देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर में वहाँ 10 बजे तक पहुँच जाता है, यानी कि 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाता है वो। और बोला गया है कि और 1 बजे तक, यानी कि जो 1 बजे तक है, 1 बजे तक वहाँ 3/4 दूरी तय कर लेता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का बोला गया 3/4, यानी कि इसका 3/4 देखते हैं तो 4 दूनी 8, यानी कि 3 दूनी 6 किलोमीटर में वो 1 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाएगी। यानी कि यदि ये 6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है और 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है, तो बता सकते हैं कि 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा। और 3 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो घंटे कितने लग रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 10 बजे तक तो वो यहाँ आ जाएगा। और 10 से 11, 12, 1, यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करेगी, तो 1 किलोमीटर की दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करेगी। और प्रश्न में चूंकि यहाँ बोला गया है तो वो अपने गंतव्य स्थान पर, यानी कि लास्ट में कब तक पहुंचेगी, तो टोटल दूरी हमारी 8 है, हम 6 में यहाँ तक आ गए और हमारी 2 किलोमीटर बचे, यानी कि ये 2 किलोमीटर को 2 घंटे में, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है तो 2 घंटे बाद पहुंचेगी, और 2 घंटे बाद पहुंचेगी तो 1 से 2 और 3 घंटे में पहुंच जाएगी, यानी कि 3 बजे पहुंच जाएगी, सॉरी। और यदि प्रश्न में यहाँ बोला जाता है कि वहाँ अपने गंतव्य स्थान से कितनी बजे चली थी, यहाँ पे पहुँचेगा बोला गया है, यदि बोला रहता कितनी बजे चली थी, तो हम देख लेते, क्या देख लेते कि 10 बजे वो यहाँ आती है,
यदि वो 10 बजे यहाँ आती है तो 3 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में उसने तय की होगी? तो 1 किलोमीटर 1 घंटे में तय करती है, तो 3 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है। यानी कि यहाँ वो 7 बजे चली थी, 3 घंटे पहले। मुझे लगता है कि आपको यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हम आज के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज के अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, हम देखते हैं कि एक कार को जो चाल है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे हर घंटे कुछ मिनट रुकती है तो हमारी चाल 42 किलोमीटर रह जाती है। तो हर घंटे वह कितने किलोमीटर मतलब कितने मिनट रुकती है? अब बोला गया है कि यदि वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में, 1 घंटे में किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, परंतु वो कुछ मिनट रुक गया बीच में, तो वो 1 घंटे में 42 किलोमीटर ही जा पाता है। यानी कि वो 42 किलोमीटर ही जा पाता है। यानी कि ये जो अंतर आ रहा है ये कितने का आ रहा है? 3 किलोमीटर का आ रहा है। 3 किलोमीटर का अंतर आ रहा है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर आ रहा है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे का तो अंतर आ रहा है, तो ये किसकी वजह से आ रहा है? हमारी बेसिक वैल्यू को हम देखते हैं तो 45 किलोमीटर के हिसाब से वो अंतर आ रहा है। यानी कि 1/15 दे रखा है और वो हर घंटे का बोला गया है। यदि वो बोल देता हर 2 घंटे, हर घंटे का बोला है इसलिए 60। यदि हर 2 घंटे में बोला जाता तो 120 लिख देते हैं। अब तो 15 चुक 60 यानी कि वो हर घंटे 4 मिनट रुकेगा। ठीक है, इसके साथ ही इसके टाइप का ही हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक बस 54 किलोमीटर की चाल है। हमें पता है इसको कैसे हल करना है, यानी कि 54 किलोमीटर की चाल है। यदि वो हर घंटे कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल 45 रह जाती है। यानी कि दोनों का अंतर 9 आ रहा है। हम बेसिक वैल्यू को नीचे रख देते हैं, 9 छंग 54 इंटू 60 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाता है 10 मिनट और 10 मिनट के लिए रुकती है। सिंपल सा हल हो जाएगा, हमें इतना टाइम लगाना ही नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा करके उसको बताता हूँ। इसके साथ ही हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज के इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करेंगे। तो आज के सेशन का अंतिम सवाल हम देखते हैं। बोला गया है ए तथा बी के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी, दोनों बोला गया है एक दूसरे की तरफ चलते हैं और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ चलता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ इसकी तरफ चलता है। और चूंकि यदि आपको पता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो हमारी स्पीड जुड़ जाएगी और वो जल्दी से कवर कर जाएगी। इसलिए वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से नहीं बढ़ रहा है, दोनों तरफ से बढ़ रहा है। यानी कि दोनों चाल को हम जोड़ देंगे, यानी कि 540 किलोमीटर है, उसको वो दोनों को जोड़ देंगे तो 90 किलोमीटर के हिसाब से जोड़ेगी और 9 5 45 9 6 54 और 6 घंटे में वो 540 मतलब मिल जाएगी। तो मिलने में लगा समय बोला गया है ना, इसलिए। परंतु यदि प्रश्न में 540 की जगह क्या बोला जाता, यदि 540 की जगह यहाँ पे बोला जाता है कि एक दूसरे की तरफ ना बोलते हुए वो बोल देता है कि एक ही दिशा में जा रही है, तो हम चाल को घटा देते और हमारा लगा समय निकाल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। और आज का अंतिम सवाल यहाँ था। इसके साथ ही हम कल के पार्ट में और अच्छे क्वेश्चनों को देखेंगे कि किसको कैसे क्या हल करना है। तो आज का हम
जो सवाल है इसी के साथ में यहीं पे हम समाप्त करते हैं।